हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 25वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, किस फिल्म को द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ अवार्ड्स अर्थात बाफ्टा 2021 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया और यह बाफ्टा का 74वां संस्करण था। 74वां बाफ्टा पुरस्कार का इस बार का आयोजन था। नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्लो झाओ को दिया गया। क्लो झाओ जो नोमैडलैंड के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया। फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया। ये नोमैडलैंड के ही अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया, जो नोमैडलैंड की अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपको एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया और ये द फादर के अभिनेता हैं एंथोनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जो है माई ऑक्टोपस टीचर को दिया गया। माई ऑक्टोपस टीचर। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में मॉक्जी तकनीक का उपयोग कर परिवर्तित किया है? तो यह नासा का परसेवरेंस रोवर है, जिसने मॉक्जी तकनीक से मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। और इस रोवर को एक भारतीय महिला है डॉक्टर स्वाति मोहन के सहयोग से ही परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। नासा के जो अभी अध्यक्ष हैं वो विल नेल्सन। चलिए, नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। हाल ही में एक सूचकांक जारी हुआ था जिसका नाम था वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम जो स्थान है यह यूएसए को ही मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। और इसमें जो भारत का स्थान था वह 40वां था कुल 53 देशों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम कौन सा डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का विचार कर रहा है? तो इस मुद्रा का नाम है ब्रिटकॉइन, BRITCOIN, ब्रिटकॉइन। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में यहां लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कुल 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के संघ को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। चलिए, और अब आगे इधर लिखते हैं। हाल ही में जो G7 समिट हुआ है वह ब्रिटेन में हुआ है। चलिए, COP26 का जो सम्मेलन होने वाला है यह COP26 यह स्कॉटलैंड में होने वाला है। स्कॉटलैंड के वेल्स में होने वाला है। यदि स्कॉटलैंड ऑप्शन ना हो तो निश्चित रूप से आप ग्रेट ब्रिटेन मारेंगे, यह भी ना हो तो यूके मारेंगे। चलिए, और बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मार्क सेल्वी। इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कह सकते हैं, विश्व पुस्तक दिवस। तो यह मनाया गया 23 अप्रैल को। और इस वर्ष जो यह मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, इस वर्ष का थीम था टू शेयर अ स्टोरी। इस वर्ष का थीम था और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा यह मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया गया। और यूनेस्को जो है 23 अप्रैल से अगले एक वर्ष, प्रभावी एक वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल की घोषणा करता है। वर्ल्ड बुक राजधानी की घोषणा करता है। और इसी राजधानी के क्रम में वर्ष 2021 का जो वर्ल्ड बुक कैपिटल था
जॉर्जिया की राजधानी तबलीसी को घोषित किया गया, तबलीसी। और 2022 का जो था ग्वाडेलाहारा को चुना गया, ग्वाडेलाहारा जो मैक्सिको का शहर है। चलिए 8 फरवरी की बात कर लेते हैं। तो 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 20 मार्च के बारे में बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया गया, मधुमक्खी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया जिसने दैनिक बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया? तो इस पेमेंट बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसके जो सीईओ हैं, एमडी और सीईओ ये अनुव्रत विश्वास हैं, अनुव्रत विश्वास इसके एमडी और सीईओ हैं। और ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है, भारत का पहला पेमेंट बैंक है जिसने भारत में कार्य करना शुरू किया। उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक और इसने राजस्थान से शुरू किया था अपना कार्य पेमेंट बैंक के रूप में, राजस्थान। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इस मिशन का नाम है शील्ड मिशन। और इस मिशन को हेलियोस्फीयर में इंटरस्टेलर कणों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, हेलियोस्फीयर में इंटरस्टेलर कणों से जो प्रकाश निकलते हैं उसके अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। हेलियोस्फीयर जो है सूर्य द्वारा निर्मित चुंबकीय बुलबुला को कहा जाता है हेलियोस्फीयर। चलिए नासा के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। नासा के अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया है कि उनके अध्यक्ष जो है विल नेल्सन है। कुछ अलग पॉइंट बताते हैं। नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, ओडिसी मिशन। इस मिशन को मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था और यह भी चक्कर लगा रहा है, मंगल ग्रह, यह मंगल ग्रह के भी चक्कर लगा रहा है, ओडिसी मिशन। चलिए और चंद्रमा के लिए नासा चंद्रमा के लिए 2024 में एक मोबाइल रोबोट भेजेगा। चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा 2024 में एक मोबाइल रोबोट भेजेगा जिसका नाम होगा वाइपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। और साजी एन एम को ये भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से साजी एन एव को सम्मानित किया गया। और यह इन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है साजी एन एव को। शकुंतला हरक सिंह थिलास्टेड, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और इरेडा के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा, इन्हें ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। इसमें जो बैठने की क्षमता होगी लोगों की वो 75,000 होगी। अभी भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी में है, ये अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और यह स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ही, यह विश्व का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें बैठने की जो क्षमता है 1,10,000 है, 1,10,000। यह अहमदाबाद में है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में गैरी विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और किस देश से हैं? तो ये आयरलैंड से हैं। और ये आयरलैंड के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं गैरी विल्सन। और एक भारत के विस्फोटक बल्लेबाज थे जिनका नाम है यूसुफ पठान। इन्होंने भी फरवरी 2021 में सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली। इंटरनेशनल और
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच से संन्यास लेने की घोषणा की यूसुफ पठान ने फरवरी 2021 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच और यह वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव का आयोजन किया गया 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच। 11 से 14 अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय टीका महोत्सव का आयोजन किया गया, टीका महोत्सव। चलिए, और 17 से 23 मई की बात कर लेते हैं। तो इस समय WHO के द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह WHO के द्वारा मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का पीसी महालनोबिस पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया सी रंगराजन को, और ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इन्हें यह पुरस्कार सांख्यिकी प्रणाली में योगदान के लिए सांख्यिकी प्रणाली में योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। बात करते हैं जावेद अख्तर का। इन्हें भी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है वर्ष 2020 का ये मिला है, और इसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो वर्ष 2020 का था, जावेद अख्तर को मिला है, और ये शायर हैं। और इरेडा के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि इन्हें ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एनी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है एनी इलेक्ट्रॉन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और बात कर लेते हैं एक साहित्यकार जो हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है नरेंद्र कोहली। चलिए, एक संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है बनराज भाटिया। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक का भी हाल ही में निधन हुआ, जिनका नाम है एम नरसिंहम। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ये भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक हैं ये एम नरसिंहम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2021 को किन्हें पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुना गया है? तो पुर्तगाल का राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा को चुना गया है। और क्लाउड जोसेफ के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्हें हैती का प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए, बुचोंग उन के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्हें ADB का, कल मैंने बताया था, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रबंध महानिदेशक चुना गया बुचोंग उन को। गुएन जुआन फुक, ये जो है गुएन जुआन फुक, इन्हें वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 को किस देश में पीला तूफान आया जो आया जिसे दशक का सबसे बड़ा तूफान कहा गया? यह चीन में आया, और यह चीन के बीजिंग में आया, जिसे दशक का सबसे बड़ा तूफान कहा गया। चीन के अनुसार यह जो तूफान है हमेशा गोबी मरुस्थल से ही प्रत्येक वर्ष आता है, और यह रेत का भयंकर तूफान है, जिसके कारण पूरा आसमान पीला और भूरा हो गया और हर तरफ सिर्फ धूल और बालू ही दिखाई देने लगे, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीजिंग में यह तूफान आया था। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र निसर्ग चक्रवात से ज्यादा प्रभावित रहा। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो इस चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया। ओमान ने हाल ही में यास चक्रवात का नामकरण किया। म्यांमार ने हाल ही में तौकते चक्रवात का नामकरण किया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने, कल मैंने प्रश्न पूछा था, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह उसका उत्तर होगा ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज का प्रश्न जो आप लोग के लिए है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। तो ये था मेरा 25वां प्रैक्टिस। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।